ठीक है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल को मैं आज 414 के जो गुण बताऊंगा, कल को कोई दूसरी कंपनी वाला अच्छी उससे ले आए, कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, कल कोई दूसरी कंपनी वाला अच्छी ले आए, ला सकता है ना, वो बिल्कुल ला सकता है ना। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसकी जानकारी लेके रखनी चाहिए। ये जो 414 हाइब्रिड है आज की डेट में, आप थोड़ा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में कोई जानकारी रखते हुए होंगे तो वहाँ ये किसानों को पूरा मिलता नहीं है बीज 414 का। महाराज साहब बाड़ा भी शॉर्ट हो जाए, पाइनियर का बोया करा तुम्हारा शॉर्ट हो जाएगा, है ना, पूरा मिलता नहीं है वो, क्योंकि किसानों को जो चाहिए, मैं किसान है, मुझे सरसों बोनी है, मुझे 4-5 चीजें जरूरी चाहिए। पहला चाहिए मुझे उसकी पैदावार, पैदावार नंबर 1 है ना। पैदावार के बाद मुझे चाहिए कि टाइम से पक जाए, 120 दिन में पक जाए। तीसरा मुझे चाहिए दाना उसका मोटा हो, लैब अच्छी हो, मुझे अच्छे भाव में बिक जाए। चौथा मुझे चाहिए कि जब 120 दिन की पक गई, जो 120 दिन में पक गई, हो सकता है यहाँ हम 50 आदमी बैठे हैं, 60 आदमी बैठे हैं, 60 में से 15 आदमी ऐसे होंगे जिनको मजबूरी पड़ जाएगी, टाइम से लेट हो जाएंगे 5-4-7 काटने में, समझ रहे मेरी बात है। 100 में से 20 को हो ही जाता है, और वो उन 20 का 2 क्विंटल का एकड़ का नुकसान हो जाता है। क्यों होता है? झड़ जाती है। अब ईमानदारी से बताइए, जो आप बोते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, जो आप बोते हो, क्या उसमें ये शिकायत रहती नहीं रहती? रहती है ना, क्योंकि उसका जो है छिलका जो है उसका ऊपर वाला कमजोर है, वो कमजोर है, सर्दी भी ज्यादा मारा, सर्दी भी ज्यादा मारा, ठीक है। अब आपके पास ये जो 14 वाली बात बता रहा हूं मैं, सर्दी भी कम मारती है, और 10-8 दिन तक आप कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं, उस टाइम ये झड़ेगी नहीं, मौका देगी आपको, क्योंकि छिलका बहुत मोटा है इसका, छिलका बहुत मोटा, जो सबसे बड़ा गुण है इसमें। और पैदावार में आज की डेट में हमारे मुताबिक सैकड़ों किसान हैं, जिसने जो आप बोते हो, जिसका नाम ले रहे हो, उससे 2 क्विंटल का फर्क बताते हैं। ग्वालियर, मुरैना, हाथरस तक जिम्मेदार, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तो आ ही गया बीच में, 2 क्विंटल तक फालतू बताते हैं। तो बताइए, ऐसा बीज चाहिए ना आपको? अजमा के देखिए, मैं नहीं बोलूंगा 100% कर लीजिए इसको। फंगस की शिकायत ज्यादा है। हाँ, फंगस जो आप बोल रहे हो, अगर उसमें 100% आएगी तो इसमें 20 पैसे आएगी। आप महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के ही हिसार में अगर उधर कोई है तो आप पूछ के देख लीजिए, फंगस की शिकायत इसमें ना के बराबर आती है, बहुत कम आती है, बहुत कम, ना के बराबर। बट सरसों में हमें क्या करना है, सरसों की खेती ये 12 क्विंटल तक एवरेज पैदावार देने की क्षमता रखती है, से 12 क्विंटल इन जमीनों में आम आएगी। दूसरी कितनी आती थी मुझे नहीं पता, 20-22 मन हो गया, 8 क्विंटल। ये आपको 25 मन मिनिमम दे के जाएगी। अगर किसी ने पूछे तो वो भी बात करेंगे, है ना, बताएंगे ये। दूसरा बात, ये जो झड़ने वाली समस्या इसमें है नहीं, औसत पूरी है। तो अगर 25 मन की एवरेज आपको ये देगी तो 414 कौन कौन लगाएगा? हाइट इसकी पूरी जितनी आम सरसों में जाती है वो भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि ये झाड़ मैं बता रहा हूँ 2 क्विंटल फालतू क्यों देती है। आम जो आप सरसों बोते हैं वो 4 फुट की हो जाती है, 3.5 फुट की, तब उसमें वो आती हैं शाखाएं। इसकी शाखाएं 1 फुट से शुरू हो जाती है, उससे भी नीचे। बताइए गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? 1 फुट से ही शाखाएं शुरू हो जाएगी। जब 1 फुट से शाखाएं शुरू हो गई तो फलियां तो शाखों ली है ना, ये इसकी उग जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने चारे में सुना और ये सरसों के बारे में सुना। लगाइए बेशक 1-1, 2-2 एकड़, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल आप 100% लगाओगे, अपने आस पड़ोस सारी दुनिया को बता दोगे कि अब हमें नया बीज मिल चुका है। तो इन्हीं लफ्जों के साथ कोई आपका कोई सवाल हो, जवाब हो, वो हम लोग अब बैठे हैं, 4 साल तो पूरा लगाओ झटवंटा की। वो सारी चीजें बताएंगे। इन्होंने नोट कर लिया आपको कैसे कंपनी के साथ जोड़ना है, समय एक मरगोत जी बोलते हैं, मरगोत जी जो सिस्टम सब बताएंगे ये। तो कहने का मतलब A to Z आपको बताया जाएगा कैसे कंपनी के साथ जोड़ना है, असली नकली क्या है, अगर मरगोजी रोग का क्या है, सारे सवाल आपके लेके बहुत बहुत